नमस्कार। स्वागत है आप सबों का। चर्चा है कि एक और अंक में। कैसे हैं आप सब? लॉकडाउन 4 चल रहा है, सारे लोग घर में हैं। हालांकि बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। एक नया ट्रेंड आया है। हालांकि पहले छिटपुट था, लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम, घर से बैठकर काम कीजिए, सुरक्षित रहिए। सरकारी क्षेत्र में भी कुछ हद तक और निजी क्षेत्र में तो मानो इसी की हवा चल रही है। अच्छा लगता है घर में सारे लोगों के बीच रहना ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वर्क फ्रॉम होम, घर से काम कीजिए, कितनी अव्यवस्थाएं देता है, कितनी परेशानियां पैदा करता है, कभी सोचा है आपने? एक समय के बाद ऐसा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम क्यों? घर पर रह के क्यों? क्या हो जाएगा? ठीक है, जब तक दफ्तर बंद है तब तक ठीक है। पेंडेमिक का काल है, महामारी है। इस स्थिति में या किसी विशेष परिस्थिति में कुछ दिनों के लिए ये चीजें अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन इस वर्क फ्रॉम होम की आड़ में बहुत सारी कंपनियों ने इसे अपनी एक सोची समझी चाल बना ली है कि अब अगर महामारी खत्म भी हो जाती है तो घर से ही काम करना है। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 साल, कुछ 2 साल, कुछ कंपनियों ने तो आने वाले 5 सालों के लिए ऐसा कर दिया। कहां तक जायज है? हम 2-3 मुद्दों पर आज आपसे बात करेंगे और आपकी राय चाहेंगे। अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो ठीक है, और नहीं तो हो सकता है ये मेरी निजी राय हो सकती है। आप ऑफिस में काम करते हैं, अच्छी बात है, आज घर से काम कर रहे हैं। आज जो चलन बढ़ता चला जा रहा है, एक फ्लैट संस्कृति आ गई है। अपनी औकात, अपनी हैसियत के अनुसार इंसान मकान या फ्लैट को अफोर्ड करता है। वो 1 रूम का सेट भी हो सकता है, 2 रूम का सेट भी हो सकता है, 3 रूम का सेट भी हो सकता है। उसका आकार कितना भी बड़ा हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी आमद, आपकी आमदनी, आपकी सोच पैसा खर्च करने की क्या है। फ्लैट में रहते हैं, घर के अंदर बच्चे हैं, पत्नी हैं, आप हैं, और कहीं कहीं तो माता पिता भी साथ रहते हैं। अब जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, घर से काम करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के अधिकारों का हनन होता है। बच्चों के स्कूल बंद हैं, घर पर हैं, है ना? बचपना है, अपने घर में वो चिल्लाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, माँ के पीछे भागते हैं, भाई बहन के पीछे आगे धमा चौकड़ी करते हैं, यानी जो मर्जी आए सो करते हैं। बुजुर्ग अगर घर में हैं तो उनकी भी अपनी दिनचर्या है। और फर्ज कीजिए आपका फ्लैट अगर छोटा है तो आप घर से काम अगर कर रहे हैं तो सारे लोगों के जो उनके व्यवहार है ना, उसमें कहीं ना कहीं दखल दे रहे हैं। बच्चे चिल्ला नहीं सकते, अरे चुप, मैं काम कर रहा हूं। टीवी नहीं चल सकता है। बुजुर्ग जो है एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। घर का माहौल बदल गया है। मानो आप ऑफिस नहीं कर रहे हैं, जैसे सारे परिवार को आपने ऑफिस के लिए गिरवी रख दिया है। होता है ना? बच्चे अपना बचपना भूल जाएंगे। चिल्लाना नहीं है, ये आप कहते हैं, अरे चुप रहो। ऐसी संस्कृति हम मानते हैं कि कुछ दिनों के लिए क्षणिक हो सकती हैं, है ना? लेकिन इसका जो लंबा लंबा एक्सपीरियंस आ रहा है कि नहीं, 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 5 साल, ये कहां तक जायज है? क्या आपकी नौकरी के कीमत पर आपके घर के लोगों की आज़ादी खत्म नहीं हो रही? दूसरी बात, छोड़िए इन लोगों की, क्या आप उसी इफिशियंसी के साथ काम करते हैं जो ऑफिस में काम करते थे? क्या आप उसी इफिशियंसी के साथ अपने वर्क के लिए सोचते हैं? नहीं ना, नहीं सोचते, हो भी नहीं सकता है। आप काम कर रहे हैं, आपके बच्चे आ गए, आप काम छोड़ करके बच्चों की तरफ देखने लगते हैं। इससे आपकी इफिशियंसी घटेगी। काम करते समय आपका जो कंसंट्रेशन था वो खत्म होगा, और धीरे धीरे आपको ऊंचाइयों पर जाने की बजाय आप नीचे चले जाएंगे। आपके सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। आप एक रूटीन वर्क करेंगे कि मुझे इतना काम करना है और उसके बाद छोड़ देना है। जी, तीसरी बात, आपके हेल्थ पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप उस 2 रूम के कमरे के फ्लैट में उस 1 रूम के
फ्लैट में, वो 3 रूम के फ्लैट में आपकी ज़िंदगी सिमट जाएगी ना। अगर आप मान लीजिए कि 10 बजे से 6 बजे तक आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या जो लोग जिनकी वर्किंग आवर जो है शाम में 2 बजे से या 3 बजे से शुरू होती है और रात के 3 बजे तक चलती है, उनका क्या करना है ना। आपके सेहत पर इसका असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब आप ऑफिस निकलने के लिए तैयार होना शुरू करते हैं, तब से आपकी सारी इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं कि मुझे जाना है, मुझे ऑफिस जाना है और मुझे ऑफिस जाना है। और जब आप घर से ऑफिस के जाने के क्रम में होते हैं, तो चाहे वो आंख हो, कान हो, नाक हो या पूरा शरीर हो, वो फुल्ली एक्टिव होता है ना, जो आपको सेहतमंद बनाता है। कहते हैं ना कि जो बच्चे मैदान में खेलते हैं, हाँ, खेलते हैं, कूदते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो बच्चे जो हैं ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उनका दिमाग शार्प होता है। तो आप घर में बैठ गए वर्क फ्रॉम होम कर कर, है ना, तो इससे आपके सेहत पर भी असर पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि आप करें तो क्या करें। नौकरी का सवाल है, और इस पेंडेमिक के काल में, इस महामारी के काल में कुछ कंपनियां, बहुत सारी तो नहीं, कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो निर्दयता पूर्वक अपने स्टाफ को बिना कारण के कहती है मैं बोझ उठा नहीं सकता, आपको निकाला जाता है, या आप कल से नहीं आइएगा। ऐसी स्थिति में तो आप चुप रहते हैं। तो आज इस विषय पर हम कुछ नहीं कहना चाहते, बस चीजें हमने रख दी कि घर परिवार की जो आज़ादी थी, वर्क फ्रॉम होम से आपने खरीद लिया उसको, आपने छीन ली उसकी आज़ादी। आपका जो ये इफ़िशियंसी था काम करने का, आपकी जो वर्क इफ़िशियंसी है, उसमें भी परोक्ष रूप से कमी आ रही है। और सेहत तो आप खुद सोच सकते हैं। हम छत पर टहल लेते हैं, अरे भैया छत पर टहलने से क्या होगा, कोई भी इंसान, है ना। तो ये सवाल मैं आज छोड़ के जा रहा हूं आपसे, क्या वर्क फ्रॉम होम सही है, इसे रुकना चाहिए, या आप क्या सोचते हैं इसके विषय में, या इसके विषय में आवाज उठानी चाहिए? क्योंकि उनका क्या है, उनके लिए तो बहुत बचत ही बचत है, बचत ही बचत है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अपने सेहत के लिए, अपनी इफिशियंसी के लिए इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप मेरे बात से इत्तेफाक रखते हैं, जो वीडियोस हम ला रहे हैं, है ना, हमारे, आपके, हम सब के लिए, तो आप हमारे YouTube चैनल चर्चा है को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। क्योंकि अगर इतनी सी भी, छोटी सी भी बात अगर सही होगी ना, तो सही बातें दूसरे तक पहुंचनी चाहिए, है ना। चलते चलते एक बार फिर से वही बात कहना चाहेंगे, है ना, कि सोशल मीडिया पर जो बातें बहुत सारी फ्लोट कर रही हैं, सारे पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऑथेंटिक सोर्स से जो चीज़ें आ रही हैं, उस पर ध्यान दीजिए, जीवन को मस्ती से जिए, ये दिन भी बीत जाएंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।